ओम नमः परमात्मने अचिंता व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगताधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मैं विवेक कुमार तिवारी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना में ज्योतिष का सहायक प्राध्यापक हूँ। फिर मैं आज लेकर के आया हूँ गोल परिभाषा। तो आप लोग को याद होगा पूर्व के दिन में गोल परिभाषा में हम लोग मंगलाचरण ग्रंथ का प्रयोजन, गोल का स्वरूप, तीनों केंद्र का परिभाषा एवं स्थान, तदनंतर भूगोल स्वरूप, स्वस्थान, ध्रुव स्थान, खमध्य, इतने विषय बिंदु को हम लोग पढ़ चुके थे। किंतु स्पष्टार्थ के लिए फिर से आज हम लोग एक बार सामान्य दृष्टि से खमध्य और ध्रुव को पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम मैं देखते हैं कि खमध्य क्या है। तो आप लोग को याद होगा, बताए थे हम कि भूमि गर्भात स्वदेश स्पृक सूत्रम यत्र नभस्य दाम गोले लग्नम खमध्यम तत् ख स्वस्तिक मपीरितम। क्या कहते हैं कि भूमि गर्भात अर्थात भू केंद्रात स्वदेश स्पृक स्वस्थान को स्पर्श करते हुए, भूमि गर्भात स्वदेश स्पृत सूत्रम यत्र नभस्य दाम गतम तत् ख स्वस्तिकम। क्या कहते हैं कि भूमि गर्भ से स्वदेश को स्पर्श करते हुए वह सूत्र जब आकाश में जाता है और वह गोल में जहाँ स्पर्श करता है, जिस गोल में जहाँ स्पर्श करता है वह आपका खमध्य होता है। तो आपका यह अब स्वस्थान कल्पना किए और एक सूत्र भूमि केंद्र से, भूमि गर्भ से आगे बढ़ाएं तो भू केंद्रात, भूमि केंद्र से आगे बढ़ाएं इसको और आकाश में लेकर के गए तो गोल में जहाँ स्पर्श किया, जहाँ लगा वो हमारा खमध्य हो जाएगा। ठीक हो गया। भूमि गर्भात स्वदेश स्पृक सूत्रम यत्र नभस्य दाम गोले लग्नम खमध्यम तत् ख स्वस्तिक मपीरितम। अब आइए तदनंतर ध्रुव स्थान। ध्रुव स्थान के लिए क्या कहते हैं कि भू केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम दो ध्रुव का कल्पना करेंगे। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। कल्पना कर लिए। ठीक, तो क्या कहते हैं कि भू केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम। ये कल्पना कीजिएगा हमारा ध्रुव तारा है और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव का यह मेरा ध्रुव तारा है। तो भूमि केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम, एक ऐसा सूत्र लेंगे जो भूमि केंद्र से और ध्रुव तारा में गया हो। ठीक, भूमि केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम यद गोले यत्र संयुतम, यद गोले यस्मिन गोले यत्र संयुतम, जिस गोल में जहाँ संयुक्त होता हो, जहाँ स्पर्श करता हो, तद गोले तद ध्रुव स्थान, उस गोल में वह ध्रुव स्थान होता है। गोल विज्ञेर निगद्यते, निगद्यते कथ्यते इति। गोल विज्ञेर गोल विधि भी कथ्यते। गोल के विद्वान जो हैं वह इस प्रकार कहते हैं कि भूमि केंद्र से ध्रुव में गया हुआ सूत्र गोल में जहाँ लगता है वह ध्रुव स्थान कहलाता है। फिर कहते हैं कि सौम्या में ध्रुव स्थाने खमध्य देव दैत्यो। अब ध्रुव स्थान हुआ जब भूमि केंद्र से उत्तर में ध्रुव, उत्तर के ध्रुव तारा में जब सूत्र ले जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव स्थान होगा। इसी तरह भूमि केंद्र से जब दक्षिण के ध्रुव तारा में जब सूत्र को लेकर के जाएंगे तो दक्षिण ध्रुव स्थान प्राप्त होगा हमको। तो हमारा ये उत्तरी ध्रुव हुआ, दक्षिण ध्रुव हुआ। अब क्या कहता है कि सौम्याम्य ध्रुव स्थाने, दो हमारा ध्रुव स्थान होगा। सौम्य नाम उत्तरम, उत्तर ध्रुव होगा ये आपका, और याम्य नाम दक्षिण में दक्षिण ध्रुव स्थान हो जाएगा। अब कहता है कि सौम्याम्य ध्रुव स्थाने खमध्य देव दैत्यो, क्रमशः सौम्य ध्रुव स्थानम देवानाम खमध्यम और तथा च याम्य ध्रुव स्थानम दैत्यानाम खमध्यम च भवति। सौम्य ध्रुव स्थानम देवताओं का मत, ऐसा माना जाता है कि उत्तर ध्रुव पर देवताओं का वास और दक्षिण ध्रुव पर दैत्यों का वास है। इसलिए जो उत्तरी ध्रुव स्थान है देवताओं का खमध और दक्षिण ध्रुव स्थान है वो दैत्यों का खमध हो जाएगा। ठीक,
तदनंतर यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कल। अब आगे आप याम्योत्तर वृत्तम क्षितिज वृत्तम च, याम्योत्तर वृत्त की परिभाषा क्या बताते हैं कि खमध्य ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम तथा खमध्यतो नवत्यंशैर वृत्तम तत्क्षितिजम स्मृतम। आचार्य क्या कहते हैं कि खमध्य ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम तथा खमध्य गतम ध्रुवगतम खमध्य ध्रुवयोः गतम महद वृत्तम याम्योत्तर वृत्तम भवति। सुस्पष्टम जातम किमस्ति कि खमध्य ध्रुवयोर गतम। एक चीज और, खमध्य का परिभाषा हम क्या बताए थे कि भू केंद्र से, भूगर्भ से अपने स्वस्थान को स्पर्श करते हुए आकाश में जो सूत्र जाए वह गोल में जहाँ भी लगे वो खमध्य हो जाएगा। खमध्य शब्द का अर्थ ही होता है ख अर्थात आकाश, मध्य अर्थात बीच। आकाश में वस्तुतः कोई बीच का स्थान होता नहीं है, किंतु जैसे हम कल बताए थे कि आकाश में अपने गणितीय ग्रह गति और आकाशीय पिंडों की स्थिति को जानने के लिए, अपने सुविधा के लिए आकाश में एक जो हमारे सर के ऊपर आकाश जो रहता है सीधा सर्ग प्रकाश में रही होगा, भूमि केंद्र से एक अपने स्वस्थान से जब सूत्र लेकर के जाएंगे तो अगर आप अर्थात आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके जस्ट सर के ऊपर खमध्य होगा, तो सर के ऊपर जो होगा उसे कहेंगे ऊर्ध्व खमध्य, ऊर्ध्व खमध्य। और इस आपका खमध्य से जो जस्ट इसी के नीचे समानांतर में जो इसके नीचे जो आएगा सूत्र कल्पना करेंगे वो हमारा, और वह जो गोल में स्पर्श करेगा ये हमारा हो जाएगा अधः खमध्य। दो खमध्य हुआ, इसलिए कहते हैं कि ध्रुवयोर गतम खमध्योर गतम सूत्रम याम वृत्तम बृहद वृत्तम याम्योत्तर वृत्तम भवति। खमध्य ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम तथा दोनों खमध्य और दोनों ध्रुव में लगने वाले वृत्त को याम्योत्तर वृत्त कहेंगे। अब दोनों ध्रुव में तो वस्तुतः यह जो गोल का कल्पना किए हैं इसको हम थोड़ा देर के लिए याम्योत्तर वृत्त मान सकते हैं, चूंकि याम्योत्तर वृत्त का परिभाषा यही कहते हैं कि खमध्य ध्रुवयोर लग्नम अर्थात खमध्योः लग्नम, ऊर्ध्व खमध्य खमध्य दोनों में गया हुआ हो, और ध्रुवयोः लग्नम दोनों ध्रुव में, दोनों खमध्य और दोनों ध्रुव में गया हुआ वृत्त, और यद महद वृत्तम महद वृत्तम याम्योत्तर वृत्तम भवति, और महद वृत्त भी हो, अर्थात महद वृत्त का परिभाषा पूर्व में बता चुके हैं कि जिस वृत्त का केंद्र भूकेंद्र हो, गोल केंद्र हो, महद वृत्त होंगे, अर्थात याम्योत्तर वृत्त का भी केंद्र भूकेंद्र ही होगा। ठीक, इसलिए जो है हमारा ये महद वृत्त हो जाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ कि दोनों ध्रुव और दोनों खमध्य में गया हुआ वृत्त याम्योत्तर वृत्त हो जाएगा। खमध्य ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम तथा अग्रे खमध्यतः नवत्यंशैर वृत्तम तत्क्षितिजम स्मृतम। खमध्यतः नवत्यंशैर वृत्तम तत्क्षितिजम स्मृतम। खमध्यतः नवत्यंशैर, खमध्यस्थानात् नवत्यंश वृत्तेन नवत्यंशैः नवत्यंश चापैः निर्मितं वृत्तम याम्योत्तर क्षितिज वृत्तम भवति। क्षम्यतां, क्षितिज वृत्तम भवति। किमस्ति तो खमध्यतः इदं खमध्यम तो खमध्यतः नवत्यंशम, तो नवत्यंशम वस्तुतः सामान्य रूप से यही आपका बनेगा। वहाँ से करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक नवत्यंश चाप बनेगा, यहाँ से यहाँ या अथवा यहाँ से यहाँ नवत्यंश चाप बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस खमध्य से अथवा इस खमध्य से, चूंकि दोनों खमध्य के आपस में आप जानते हैं कि एक वृत्त में जब दो बिंदु सामान्य दूरी पर हो तो वह 180 डिग्री के अर्थात 180 अंश के बराबर और चाप में विभक्त करता है वृत्त को। तो अर्थात बीच से अगर इसको व्यास रेखा मान लेते हैं तो 180 अंश का चाप ये हो जाएगा और 180 अंश का चाप ये हो जाएगा। तो 180 अंश का चाप का आधा हम करेंगे तो नवत्यंश चाप हो जाएगा। तो नवत्यंश चाप ही निर्मितम वृत्तम खमध्य स्थानतः नवत्यंश चाप ही निर्मितम वृत्तम क्षितिज वृत्तम भवति। खमध्य से नवत्यंश चाप द्वारा निर्मित वृत्त ही हमारा क्षितिज वृत्त होगा। तो ये हमारा ये हो गया
नवत्यंश चाप ये हुआ, अथवा ये यहाँ से ये नवत्यंश हो जाएगा, भी नवत्यंश हो जाएगा। अब यहाँ से एक हम वृत्त का कल्पना करेंगे कि हम इस नवत्यंश चाप से एक वृत्त का निर्माण किए, तो हमारा क्या हो गया, ये जो वृत्त निर्माण हुआ इस वृत्त का नाम हो जाएगा क्षितिज वृत्त, क्षितिज वृत्तम। क्षितिज वृत्तम भवति किम, तो खमध्यतः नवत्यंश वृत्त ही निर्मितम वृत्तम, खमध्यतः नवत्यंश चाप ही निर्मितम वृत्तम क्षितिज वृत्तम भवति। खमध्य से नवत्यंश चाप द्वारा निर्मित वृत्त क्षितिज वृत्त कहलाएंगे। फिर आगे क्या कहता है, खमध्यतः नवत्यंश वृत्तम तत्क्षितिजम स्मृतम गर्भीयम पंडितैरेव तद्भूतल समानांतरम स्वस्थानात् भूतलम तच्च तत् पृष्ठ क्षितिजम स्मृतम। अब यहाँ पे पृष्ठ क्षितिज का बात करते हैं। क्या कहते हैं कि तद्भूतल समानांतरम, इसी वृत्त का जो हमारा क्षितिज वृत्त हुआ, इसी क्षितिज वृत्त के समानांतर भूतल पे, भूमि तल पर जो वृत्त बनेगा भूमि के तल पर, वह हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षितिजम स्मृतम, वह पृष्ठ क्षितिज होगा। और वह कहाँ तो होगा, स्वस्थानात् भूतलम च, अपने स्थान से भूतल तक। भूतल अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे है, जैसे कि आप सुबह में देखेंगे सूर्योदय जहाँ से उदित होता है वह स्थान, तो वह सभी के लिए अलग अलग स्थान है। जो जहाँ पे है वहाँ से उसका जो सूर्योदय उदित होता हुआ दिखाई देता है, वह उसके लिए वह क्षितिज, वह उसका जो है भूतल कहलाएगा। और उस भूतल से जो है, उस भूतल को ही क्षितिज स्थान बोलेंगे, क्षितिज वृत्त बोलेंगे। तो वह जो आकाश में क्षितिज वृत्त का निर्माण हम लोग करते हैं, गोल में कल्पना करते हैं, उसी के समानांतर धरातल पर भी जब इस वृत्त का निर्माण करेंगे पृथ्वी पर, तो हमारा क्षितिज वृत्त हो जाएगा। ठीक, आगे फिर कहते हैं समस्थानम पूर्वापर वृत्तम पूर्वापर स्वस्तिकम च। अब समस्थान क्या कहते हैं कि याम्योत्तरे कुजम यत्र लग्नम तत्समचिह्नकम समस्थानात् नवत्यंशैर् वृत्तम पूर्वापरम ही तत्। सर्वप्रथमम समस्थानम किम नाम समस्थानम, तो क्या कहता है कि याम्योत्तरे कुजम यत्र लग्नम तत्समचिह्नकम समस्थानम वा यत्र याम्योत्तर वृत्ते क्षितिज वृत्तम लगति। याम्योत्तर वृत्त में क्षितिज वृत्त जहाँ लगता है, तो कहाँ, ये आपका याम्योत्तर वृत्त हो गया। इसको याम्योत्तर वृत्त हम कल्पना किए, चूंकि दोनों ध्रुव और दोनों मध्य में गया हुआ है। खमध ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम तथा, तो याम्योत्तर वृत्त हुआ और ये क्षितिज वृत्त हुआ। तो क्षितिज वृत्त में याम्योत्तर वृत्त क्या कहता है कि याम्योत्तर ये कुजम यत्र, कुजम नाम क्षितिजम, याम्योत्तर यत्र याम्योत्तरे याम्योत्तर वृत्तीय क्षितिज वृत्तम लगति तत् समस्थानम समचिह्नकम वा कथ्यते। याम्योत्तर वृत्त में जहाँ क्षितिज वृत्त लगता है वह हमारा समस्थान अथवा समचिह्न कहे जाते हैं। समचिह्नम समस्थानम वह शब्द समानार्थक, दोनों शब्द समानार्थक ही हैं, पर्यायवाची एक दूसरे के। तो आपका याम्योत्तर वृत्त हुआ, इसमें क्षितिज वृत्त यहाँ पे लगा और यहाँ पर लगा, दो स्थान पे लगा। तो अर्थात प्रत्येक गोल में क्षितिज वृत्त, चूँकि क्षितिज वृत्त भी मध्य वृत्त है, चूँकि पूर्व बताए थे नवत्यंश वृत्त जितने भी होंगे गोल पे, सब के सब आपके मध्य वृत्त होंगे। क्षितिज वृत्त भी आपके मध्य वृत्ति है, याम्योत्तर वृत्त भी मध्य वृत्त है। आप दो वृत्त पढ़ चुके हैं, दोनों वृत्त आपका मध्य वृत्ति ही है। तो अब मध्य वृत्त जब आपस में दो संपात करेंगे तो वह निश्चित रूप से गोल में दो स्थान पे संपात करेंगे। तो दो स्थान पे संपात किए, तो जो आपका दो स्थान पर संपात करेंगे वहीं आपका दो समस्थान हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि याम्योत्तर वृत्त में क्षितिज वृत्त जहाँ लगता है वो आपका समस्थान हो जाता है। पुनः क्या कहते हैं कि समस्थानात् नवत्यंशैर् वृत्तम पूर्वापरम ही तत्। अब कहते हैं कि समस्थानात् नवत्यंशैर् वृत्तम पूर्वापरम ही तत्। समस्थान से नवत्यंश जो वृत्त करेंगे वह हमारा पूर्वापर वृत्त हो जाएगा। समस्थानात् नवत्यंश चापहि निर्मितम वृत्तम पूर्वापरम वृत्तम भवति। तो समस्थानात् समस्थानम इदम अस्ति तथा च इदम अस्ति।
यस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, अस्मात् स्थानात् नवत्यंश चापम। तो पूर्व में आपको याद होगा कि यहाँ से हम लोग खमध्य से नवत्यंश वृत्त किए थे, तो यहाँ से यहाँ नवत्यंश हुआ, तो पुनः इससे इसका नवत्यंश हो जाएगा, तो समस्थान से नवत्यंश क्या हो जाएगा, खमध्य हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि खमध्य हमारा जो स्थान बनेगा समस्थान से, तो लगभग उसी के आसपास जो है आपका नवत्यंश वृत्त गोल में बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर खमध्य से एक समस्थान से नवत्यंश चाप द्वारा एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से यहाँ नवत्यंश यहाँ पर आएगा, ये हुआ आपका नवत्यंश चाप हुआ। अब इसको हम घुमा देंगे गोल, तो एक इस तरह का वृत्त बनेगा हमारा। तो क्या कहता है कि समस्थानात् नवत्यंश वृत्तम पूर्वापरमितत्, समस्थान से नवत्यंश वृत्त बना लिए। तो इस वृत्त का नाम क्या दे दिए हम, पूर्वापर वृत्तम भवति, पूर्वापर वृत्तम। पूर्वापर वृत्तम भवति। समीचीनम। क्या कहता है कि समस्थान से नवत्यंश जो वृत्त निर्माण करेंगे वही हमारा पूर्वापर वृत्त हो जाएगा। अब पुनः कहता है, आगे देखिए क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि समवृत्तम तद्यत्र लग्नम स्थान द्वये, समवृत्तम तद्यत्र, पूर्वापर वृत्त भी कहेंगे और समवृत्त भी कहेंगे। इसके दो नाम बता दिए, समवृत्त भी होगा, पूर्वापर वृत्त हो अथवा समवृत्त। समवृत्तम पूर्वापर वृत्तम समवृत्तम च भवति। पुनः कहते हैं कि तद यत्र लग्नम स्थान द्वये कुजे तत् पूर्व स्वस्तिकम प्राच स्वस्तिकम परम। अब कहते हैं कि आपका यह वृत्त अर्थात पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त में जो दो स्थान पे लगते हैं, उसमें जो पूर्व के स्थान पर जो लगेंगे वह पूर्वापर वृत्त हो जाएगा। क्षम्यताम, जो पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त में जिन स्थान पर लगेंगे उसे स्वस्तिक स्थान कहेंगे। जो पूर्व स्थान, पूर्व भाग में जहाँ पे लगेगा, चूँकि पूर्व बता चुके हैं पूर्वापर वृत्त नवत्यंश वृत्त है, तो पूर्वापर भी आपका महद वृत्त ही हुआ। और महद वृत्त जो है गोल में जब आप लोग संपात करते हैं दो स्थान पर संपात करेंगे, ये भी बता चुके हैं। तो ये भी आपका जो है क्षितिज वृत्त में दो स्थान पर संपात करेगा, एक यहाँ संपात करेगा, एक यहाँ संपात करेगा। ठीक, तो कहते हैं कि यत्र लग्नम स्थान द्वये कुजे, अर्थात सममंडल वृत्ते पूर्वापर वृत्ते क्षितिज वृत्ते पूर्वापर वृत्तम यत्र लग्नम तत् पूर्व स्थाने यत्र लग्नम तत् पूर्व स्वस्तिकम तथा च पश्चिमे पश्चिम स्वस्तिकम कथ्यते। इसमें पूर्व स्थान पर जो लगता है क्षितिज वृत्त में, पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त में जो पूर्व स्थान पर संपात करेगा लगेगा वह हमारा पूर्व स्वस्तिक कहलाएगा। इस स्थान को हम बोलेंगे पूर्व स्वस्तिक। और जो पश्चिम भाग में लगेगा उसे पश्चिम स्वस्तिक कहेंगे। ठीक, आपके दो स्वस्तिक हो गए, परिभाषा स्पष्ट है। पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त में जिस पूर्व भाग में संपात करेगा पूर्व स्वस्तिक, पश्चिम भाग में संपात किया तो पश्चिम स्वस्तिक। पश्चिम स्वस्तिकम परम। पुनः आपका कोण स्थान, कोण स्थान किम भवति, तो कहते हैं कि पूर्व स्वस्तिकात् तद्वत् पश्चिम स्वस्तिकात् कुजे, कुजे नाम क्षितिजे क्षितिज वृत्ते पूर्व स्वस्तिकात् तद्वत् पश्चिम स्वस्तिकात्। दो स्वस्तिका पढ़ लिए, पूर्व स्वस्तिक पश्चिम स्वस्तिक। अब कहते हैं कि क्षितिज वृत्त में पूर्व स्वस्तिक से और इसी प्रकार पश्चिम स्वस्तिक से सरावध्यंशांतरे गेया, सर अर्थात पंच, अवधि अर्थात
का नाम वामतो गति, इस सूत्र के अनुसार सर मतलब 5 और अवधि मतलब 4 अर्थात 45। इसका अर्थ क्या हुआ? 45। तो 45 अंश के अंतर पर कोण स्थान चतुष्टयम ज्ञेयम, 4 कोण स्थान जानना चाहिए। ठीक, अर्थात क्षितिज वृत्त में पूर्व स्वस्तिक से 45 अंश पर 2 स्थान, और उसी प्रकार पश्चिम स्वस्तिक से 45 अंश पर 2 स्थान। हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कोण स्थान। इसको सुविधा के लिए मिटा कर फिर दूसरा क्षेत्र बनाते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक केवल हम वृत्त बनाएंगे और इसको क्षितिज वृत्त कल्पना करते हैं। ये आपका क्षितिज वृत्त हुआ। अब इसमें क्या कहते हैं कि ये मान लीजिए आपका पूर्व स्वस्तिक है और ये पश्चिम स्वस्तिक है। पूर्व स्वस्तिकम और पश्चिम स्वस्तिकम। पुनः क्या कहते हैं कि पूर्व स्वस्तिकात तद्वत पश्चिम स्वस्तिकात कुजे, कुजे नाम क्षितिज वृत्त है। इस वृत्त का हम नाम दिए हैं क्षितिज वृत्त। क्षितिज वृत्तम कल्प्यते यथा कि इदम क्षितिज वृत्तम, यह क्षितिज वृत्त है और इसमें पूर्व स्वस्तिक कल्पना किए और यह पश्चिम स्वस्तिक कल्पना किए। ठीक, अब कहते हैं कि पश्चिम स्वस्तिक से 45 2 अंश पर, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ बीच में 9 हो जाएगा, 9 आगे होगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो पश्चिम स्वस्तिक से यह स्थान और इधर करेंगे तो यह स्थान। उसी प्रकार पूर्व स्वस्तिक से 9 ये होगा तो यहाँ से करेंगे आधा और ये किया। ठीक, तो 4 अंक कोण स्थान कल्पना कर लिए। क्या कहते हैं परिभाषा के लिए आचार्य कि पूर्व स्वस्तिकात तद्वत पश्चिम स्वस्तिकात कुजे शराब्ध्यं शांत रेगेय 45 अंश के अंतर पर जानना चाहिए कोण स्थान चतुष्टयम, 4 कोण स्थान को जानना चाहिए। 4 कोण स्थान हो गए, ये हो गए, ये हो गए 2 पूर्व स्वस्तिक से और 2 पश्चिम स्वस्तिक का हो गए। 45 अंश पे 4 कोण स्थान हुए। अब कहते हैं कि कोण स्थाने